कि आप ठेकेदारी को ख़त्म कीजिए, ठेकेदार लोगों को हटाइए और हम लोगों को विभाग कहने का मतलब सरकारी मत कीजिए, हम तो नहीं कह रहे हैं, पर ये कीजिए कि हम लोग को अनुबंध कर्मी जो होते हैं, सरकारी अनुबंध कर्मी, उस अनुबंध कर्मी जैसे बीआरपी है, सीआरपी है, पारा टीचर है, उस अनुबंध कर्मी पर हम लोगों को रखिए और उसी से संचालन कीजिए। अभी हम धुरवा में हैं, जेईपीसी कार्यालय के बाहर में है और वोकेशनल शिक्षक लोग जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं और राजभवन के पास, उसको लेकर आज जेईपीसी कार्यालय का घेराव एक तरह से समझिए या जो भी है यहाँ पे अपने बातों को रखने के लिए आए हुए अपनी मांगों को लेकर। क्या अंदर बातचीत हुई है, आगे लोग क्या करेंगे, टोटल डिटेल जानेंगे, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग बस प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे जो उच्चतम पदाधिकारी हैं एसपीडी महोदय आदित्य रंजन सर, वो अभी किसी काम से, जरूरी काम से निकले हुए हैं, तो मीटिंग में जैसा पता चला अंदर से गए थे मिलने, तो बोला गया कि सर जो हमारे है, मेरा कहना था कि मुझे लिखित में दीजिए, जो कह रहे थे बोल रहे ओरल ही कह रहे थे, और मुझे चाहिए था उसको रिटर्न में। क्या आप लोग का मांग क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। मांग यही है कि हम लोग 9 साल से काम कर रहे हैं, 8-9 साल से, किसी का 5-6 साल, अलग अलग वर्षों में निकली हुई है। तो पहले से जो भी एग्रीमेंट होता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था हम लोगों का, उसमें था कि पुराने जो व्यावसायिक प्रशिक्षक है, जो लोग शिक्षक लोग हैं, उसको जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होती थी, उसको कहा जाता था कि ये जहाँ काम कर रहे हैं वहीं काम करते रहे, आगे इसको विस्तारित किया जाए इनके कॉन्ट्रैक्ट को। तो अभी क्या है कि ये लोग पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग फिर से प्रक्रिया में आइए, एग्जाम वगैरह देने बोल रहे हैं। बिल्कुल कह रहा है, आप फॉर्म पहले भरिए, उसके बाद फिर से एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, तब आपको। ऐसा क्यों कहा जा रहा है दोबारा? क्योंकि वो जो कैंडिडेट जो नया लाना है, उन लोग को पैसा लेकर दलालों से रखे हुए हैं लोग। जब आप लोग फॉर्म भरे तो उस समय क्या ऐसा कहा गया था? लेकिन शुरुआती नौकरी था तो वो सब चीजें ऐसा कुछ था नहीं शुरुआत में, तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो रहा था। अभी ये ऐसा ड्रामा चल रहा है। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट था जब आप लोग बहाली हुए? देखिए, मेरा तो शुरुआती में 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल देता, लेकिन 4 साल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था, तो कंपनी कहा था कि 4 सालों तक आप सिक्योर हैं। दोबारा कंपनी का रिन्यूअल होता गया, ऑटो रिन्यूअल हम लोग भी होते गए। अभी क्या है, कितना साल हो गया? 4 साल हो गया? नहीं, मेरा तो 8 साल हो गए। ठीक है, एक बार जो एग्जाम दिया उसी से चल रहा है। बस आज तक कहीं कोई इंटरव्यू नहीं बोला जा रहा है कि एक तरह से। हाँ, हम ऐसा नहीं है एग्जाम इंटरव्यू से घबरा रहे हैं या मेरे में क्वालिटी या मेरे में नहीं है, वो ऐसी कुछ बातें नहीं है। एक्चुअली है क्या, पैसा के सामने सारे बढ़िया से बढ़िया। और मुख्य मांग क्या क्या है आप लोगों को? देखिए, मांग यही है, सबसे बड़ा पहला जो मांग है कि जो हम लोग ठेकेदारी प्रथा से जो हम लोग को रखा गया, जिसके वजह से पिछले 8-9 वर्षों में देखा गया कि तमाम तरह तरह के परेशानियां हुए हैं, तो उस सब झमेला से बचने के लिए और सरकार को और विभाग से यही मेरा निवेदन है कि आप ठेकेदारी को ख़त्म कीजिए, ठेकेदार लोगों को हटाइए और हम लोगों को विभाग कहने का मतलब सरकारी मत कीजिए, हम तो नहीं कह रहे हैं, पर ये कीजिए कि हम लोग को अनुबंध कर्मी जो होते हैं, सरकारी अनुबंध कर्मी, उस अनुबंध कर्मी जैसे बीआरपी है, सीआरपी है, पारा टीचर है, उस अनुबंध कर्मी पर हम लोगों को रखिए और उसी से संचालन कीजिए। इससे भ्रष्टाचार होगी नहीं और काम भी अच्छा होगा, विद्यालय में हम लोग का इज्जत भी रहेगा, रिस्पेक्ट भी रहेगा। और तो और जो भी विद्यालय स्तर पर, जो जिला स्तर पर जो मॉनिटरिंग होती है, प्रखंड लेवल पर, वे लोग भी इस चीज़ को सिंसियरली लेंगे, क्योंकि ये समझेंगे कि विभाग का काम है। ऐसे समझते हैं लोग कि नहीं, कंपनी वाला है, ये है वो है। पूरा झारखंड से आप लोग आए हुए हैं? पूरा झारखंड से। क्या अंदर क्या बातचीत हुई, कुछ निष्कर्ष निकल रहा है? हाँ, बातचीत यही हुई, सर का कहें कि सर हम लोग जो आप लोग सडनली एग्जाम करवाएं, मिलने के बाद हम लोग वार्ता करने के बाद आप समय लिए, 4-5 दिनों का समय दीजिए, और इधर से हम लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से जब अपने पुनः हड़ताली स्थल पर जाकर के बैठते हैं और बैक से आप तुरंत जाकर के कंपनियों को निर्देश देते हैं कि एग्ज़ाम लीजिए, और वो भी समझिए कि आज निर्देश दे रहे हैं और कल या परसों एग्ज़ाम है, इस तरह का आप चिट्ठी निकाल करके और सेंटर बनवाते हैं, और सेंटर पे लोग झारखंड से लोग दूर दूर से ला करके एग्ज़ाम देने आते हैं। उसमें हम लोगों ने जब रोका, उसको पकड़ा, उसमें बहुत सारे अनियमितता था। जिस पद के लिए नौकरी के लिए आ रहे हैं जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की है। उनसे जब मैंने पूछा कि भाई आप बताइए कि आप जो एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं जिस नौकरी के लिए, क्या उसकी पेमेंट है पता है? तो कह रहे हैं 25,000 रुपये बोला गया है और कहा गया है कि आपको तो सरकारी हो जाएगा। और कीजिएगा, अब आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे यही है कि अगर आज हम लोग को लिखित में नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां जो है, कंपनी जो आउटसोर्स एजेंसी, उनका यही कहना है कि हम लोग बस वेट करें 4-5 दिन का, क्योंकि हमारा जो लास्ट वर्किंग डे है वो 31 अगस्त ही है। तो ये लोग को एनी हाउ बाय एनी हुक एंड क्रूक जो उसको लगेगा, जो हथकंडा अपनाना पड़ेगा, वे लोग करेंगे। सितंबर से नए लोगों को लाएंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डाल देंगे उसको। मतलब 31 तारीख के कहने का मतलब है कि उसके बाद आप लोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगर आगे नहीं करती है तो बहुतों को आ चुका है, मुझे भी हो सकता है कि शाम तक या आज या कल तक जाए, क्योंकि मैं स्पेशल कुछ तो हो नहीं कि मुझे नहीं मिलेगा।
सबको आगे है लगभग, कुछ लोगों को छोड़ करके। अच्छा ये बताइए, आप लोग का आंदोलन अभी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, और ये रिटेंशन हो जाती है हम लोगों का, सेवा विस्तार हो जाता है। तो जो हमारे मेन जो मांग है सरकार से कि जो ठेकेदारी को हटा करके और अनुबंध कर्मी के रूप में हम लोगों को रखा जाए, उसको लेकर के हम लोग आगे जारी रखेंगे। और हम लोग पूरा बिल्कुल राज्य स्तर पर पूरा हम लोग व्यावसायिक शिक्षा अभी जो विद्यालय में बिल्कुल ठप है, अभी क्लासेस कुछ नहीं चल रही है। बिल्कुल बच्चे इस पे इसका परिचय देते हैं RSP और हाँ, श्रवण मेहता, झारखंड व्यवसायिक प्रशिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे JPC के कार्यालय ये लोग आए हुए हैं, व्यावसायिक शिक्षक लोग। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि हम लोग का मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग लगातार धरना में बने रहेंगे। और यहाँ पे अभी बातचीत हो रही है, अब क्या बातचीत होगी वो भी आप लोगों को पूरा डिटेल दिखाएंगे। फिलहाल JPC कार्यालय के बाहर का ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। जो भी अपडेट होगा वो देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।